प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस यानी तलपट के संबंध में अध्ययन करेंगे कि तलपट क्या होता है। सर्वप्रथम आपने देखा कि हमने जनरल बनाया और जनरल्स में हमने लेज़र तैयार किया और लेज़र से फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। एक तो सीधे तौर पे भी लेज़र यानी खातों से तलपट तैयार किया जाता है और जनरल से लेज़र और लेज़र से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि तलपट होता क्या है। तो तलपट खाता बही के खातों की सूची है। तलपट खाता बही के खातों की सूची है, अर्थात दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं, अर्थात एक निश्चित तिथि पर सब यानी सभी लिखिए, सभी खतौनी पूरी हो जाती है तो शेषों की एक सूची बनाई जाती है। इसी सूची को तलपट कहा जाता है। यानी तलपट किसी प्रकार का कोई खाता नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित तिथि को खातों की एक सूची बनाई जाती है, इंडेक्सिंग की जाती है यानी इंडेक्स बनाई जाती है, तो उसी सूची को तलपट कहा जाता है। अर्थात तलपट बहियों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के उद्देश्य से खाता बही के नाम एवं जमा शेषों का एक विवरण है। तो तलपट की ये परिभाषा हो गई। अब तलपट बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और तलपट बनाने के उद्देश्य क्या हैं। तो तलपट बनाने का उद्देश्य होता है गणितीय शुद्धता, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना ही तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। इससे खाता बही के डेबिट और क्रेडिट जमा शेषों की एक सूची तैयार की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि जो हमने खाते बनाए हैं उसमें किसी तरह की गणितीय अशुद्धता तो नहीं है। कई बार ट्रायल बैलेंस का हमारा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मिल जाता है तो भी गणितीय अशुद्धता बनी रहती है। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम अब ये सीखते हैं कि तलपट का फॉर्मेट क्या होता है, तलपट तैयार किया कैसे जाता है। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसको शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं, टीबी ट्रायल बैलेंस, आर मतलब अथवा, इसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं। और ये एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, आयजान या फॉर द ईयर इसको लिखते हैं। और ये हम लोग ये फॉर्मेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट,
और ये बीच में आप चाहें तो एक कॉलम बना दीजिए ELF का लेजर फोलियो नंबर, और फिर ये खाना बना दीजिए अमाउंट DR, और फिर ये एक खाना होता है अमाउंट CR। कहीं कहीं पे एक किन्हीं किन्हीं किताबों में एक ये इधर और एक खाना खींच देते हैं। अगर चाहें तो आप इसको खींच दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत बहुत नहीं है। और इसको सीरियल नंबर कहते हैं, SR कहते हैं, सीरियल नंबर कहते हैं। तो इस तरह से अगर SR नंबर खींच देंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 खाने बनेंगे। अगर सीरियल नंबर का कॉलम नहीं बनाते तो 4 खाने बनेंगे। सीरियल नंबर का बनाना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये नेम ऑफ अकाउंट, खाते का नाम, LF लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट माने रकम, डेबिट मतलब आप जानते ही हैं डेबिट ऋणी पक्ष, और अमाउंट क्रेडिट धनी पक्ष। इस तरह से ये इसके कॉलम तैयार किए जाते हैं। और फिर इसको लास्ट में ऐसे करके हम लोग एक जोड़ मार देते हैं, ये टोटल। अब अगर ये डेबिट पक्ष का अमाउंट ये और ये बराबर आ जाते हैं तो इट मीन्स हम ये अर्थ निकालते हैं कि हमारे जो लेखे हैं वो शुद्ध हैं, लेकिन प्रामाणिक नहीं है। कई बार ये जोड़ यानी अमाउंट का जो डेबिट का जोड़ और अमाउंट क्रेडिट का जोड़ ये दोनों बराबर आते हैं, उसके बाद भी कई बार अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो इसकी एक सीमाएं हैं। तालपट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हिसाब किताब में कोई अशुद्धि ना हो, कोई भूल चूक ना हो, और जो नियम सिद्धांत का पालन किया जाता है उन नियम सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। हमारे जनरल और लेजर शुद्ध होने चाहिए। अगर वहाँ पे कोई अशुद्धि है तो भी अशुद्ध हो जाएंगे, और लिखने में भी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अब तालपट बनाने की जो विधियां हैं वो कई विधियां हैं। एक तो तालपट बनाने की योग विधि है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस बाई टोटल मेथड। इसको कहते हैं योग, योग मतलब जोड़, योग विधि द्वारा तालपट बनाना। और दूसरी विधि है ट्रायल बैलेंस बाई बैलेंस मेथड, यानी इसको बोलते हैं शेष विधि द्वारा तालपट बनाना। और तीसरा है ट्रायल बैलेंस बाई टोटल एंड बैलेंस मेथड। यानी इन विधियों से हम लोग ट्रायल बैलेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपने लेजर टोटल मेथड से बनाया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस हमारा टोटल मेथड से बनेगा। यदि आपने लेजर बैलेंस मेथड से बनाया है तो ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस मेथड से बनेगा। ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता कि लेजर में आपने टोटल मेथड लगाया और ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मेथड लगाया। तो जिस मेथड से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसी मेथड से आपका जिस मेथड से आपने लेजर बनाया है उसी मेथड से आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। और यदि खातों का योग और शेष डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधे तौर पे दिया हुआ है, तो आपको फिर जिस विधि से इच्छा होगी उस विधि से आप बना लेंगे। अब अगर शेष विधि और योग विधि से आपको नहीं बनाना बल्कि सीधे तौर पे खातों के नाम दिए हुए हैं इस स्तंभ में, तो कौन सी चीज डेबिट में रहेगी, कौन सी मत क्रेडिट में रहेगी, आइए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो खातों से तलपट बनाना, एक तो मैंने बताया कि आप जनरल बनाएंगे और जनरल से लेजर बनाएंगे और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। दूसरा होता है
आपको ना तो जनरल बनाना है और ना ही लेजर बनाना है, बल्कि आपके प्रश्न में सीधे सीधे विभिन्न प्रकार के खातों का विवरण दिया हुआ होता है। ऐसी स्थिति में आपको सीधे तौर से ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो आइए इसमें हम जान लें कि कौन सा मद कहाँ लिखाया जाएगा। अब ये आप जानते हैं कि जो खाते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आइए इसको इस प्रकार बना करके हम समझ लें। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये अब यहां देखें, अगर पर्सनल अकाउंट है ना, अगर ये पर्सनल अकाउंट तब कैसे बनेगा। पर्सनल अकाउंट में आप जानते हैं, है ना, क्या कैसे इसका क्या नियम है। तो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये डेबिट पक्ष में रहेगा। और क्रेडिट पक्ष में क्या रहेगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी। कैपिटल एंड लायबिलिटी में क्या आएगा, बैंक लोन, बिल्स पेबल, सनडाई क्रेडिटर्स, लोन, मॉर्टेज लोन, कैपिटल, रिजर्व फंड, अदर फंड, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, ये सारी चीजें इधर दर्शाई जाएंगी। और फिर यदि आपका खाता जो है वो रियल है, रियल अकाउंट है, तो उसमें एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज इधर। ठीक है। और यदि आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो उसमें जो एक्सपेंसेस और लॉसेस ये डेबिट पक्ष में रहेंगे, और इनकम एंड गेन्स ये क्रेडिट पक्ष में रहेंगे। अब इसी को आप विस्तार से देख लें। ठीक है। अब डेबिट पक्ष में जो मदें एसेट्स में रहती हैं, ये एसेट्स में क्या क्या रहता है, एसेट क्या क्या है ये देख लीजिए आप। एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं। एसेट में आते हैं लैंड, भूमि, बिल्डिंग, प्लांट, टूल्स, डेटर्स यानी देनदार इसको बोलते हैं, और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रगति पर है का मतलब वो होता है कि जो कार्य हो रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो वो संपत्ति है और उसको संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं।
फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, ऑफिस एक्सपेंडिचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। ये जितनी मदें मैंने गिनाई और कुछ मैंने लिखा, ये सारी मदें जो है ये एसेट कहलाती हैं या प्रॉपर्टी कहलाती हैं। अब इसके अलावा परचेज, ये भी जो है डेबिट पक्ष का मद है। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस कहते हैं इसको, और सेल रिटर्न या सार, सेल रिटर्न, ड्राइंग, एक्योर्ड इनकम, उपार्जित आय, इसको उपार्जित आय कहते हैं। ये क्या है? एसेट्स हैं, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। और एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, है ना, ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस खर्चे, खर्चे बहुत तरह के होते हैं। सैलरी दिया, वेजेस मजदूरी दिया, लाइट एक्सपेंसेस बिजली का बिल दिया, टेलीफोन का बिल दिया, प्रिंटिंग कैरियज, कैरियज क्या होता है? भाड़ा। और कैरियज दो तरह का होता है, कैरियज इनवर्ड्स, कैरियज आउटवर्ड्स, आगत भाड़ा, निर्गत भाड़ा। इसके अलावा रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, पीएफ प्रोविडेंट फंड, लीगल चार्जेस, इसको क्या बोलते हैं? कानूनी व्यय। वकील की फीस वगैरह या सलाह लेना, ये कानूनी व्यय कहलाता है ना। इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑडिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस यानी विज्ञापन व्यय, ठीक है ना। ये सारे खर्चे जो है, किसी भी तरह का जो खर्चा है, वो सब खर्चे इसमें हम लोग दिखाते हैं। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में देखिए, ये आपका लायबिलिटी है और कैपिटल है। इसमें क्या क्या हम लोग दिखाएंगे, आइए इसकी भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये जो है ये देखिए, लायबिलिटीज, दायित्व, ठीक है ना। दायित्व में क्या कहेगा? बैंक लोन, लोन, लॉन्ग टर्म्स लोन एंड एडवांस, ओवरड्राफ्ट, जिसको हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं आधी वीकर्स, आधी वीकर्स, ओवरड्राफ्ट। और बीपी, इसको बिल्स पेबल कहते हैं, इसको कहते हैं देय विपत्र। एक होता है बीआर, वो एसेट होता है, बीआर एसेट होता है, ठीक है ना। और ये बीपी जो है ये लायबिलिटी होती है। इसके अलावा कैपिटल, कैपिटल के अलावा डिप्रिसिएशन, इसको हिंदी में ह्रास कहते हैं,
किसी वस्तु के मूल्य में धीरे धीरे जो कमी आती है उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। मॉर्टेज लोन, बंधक ऋण। बंधक ऋण वह ऋण होता है जो आप कोई सामान किसी के पास रखते हैं और उसके बदले में वो आपको पैसे देता है, तो वो बंधक ऋण कहलाता है, बंधक ऋण। अब इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब गेन्स हैं। ये जो प्राप्तियां हैं उनकी बात अब हम चर्चा करेंगे। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। क्योंकि ये जो मद है आपने देखा होगा इनकम एंड गेन्स वाली, ये भी हम लोग क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। तो ये रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश। लाभांश जो शेयरों पे मिलता है, लाभ का अंश, उसे लाभांश कहते हैं, डिविडेंड्स कहते हैं इसको। जब कोई कंपनी में आप शेयर खरीदते हैं तो उसके बदले में कंपनी आपको उसके फेस वैल्यू पर कुछ लाभ देती है, जिसे हम लोग डिविडेंड्स कहते हैं। तो डिविडेंड्स रिसीव और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं विनियोग को। जब कहीं कोई आप कहीं पे अपना पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, उसे लाभ के तौर पर देखा जाता है और वो इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड कहलाता है। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसको बोलते हैं संदिग्ध ऋण। संदिग्ध वह ऋण है कि व्यापारी जब किसी को सौदा बेचता है तो दो तरह से बेचता है, एक तो नगद बेचता है, दूसरा उधार बेचता है। तो जो नगद पूंजी मिल जाती है उसमें कोई समस्या नहीं, कहते हैं ना नगद न तेरा उधार। लेकिन जो उधार पैसे दे देता है उसमें से उसकी बहुत सी पूंजी ऐसी होती है जो मिलती नहीं है, और जो पूंजी उसको नहीं मिलती है उसी को बैड डेब्ट्स कहते हैं। बैड मतलब खराब, डेब्ट्स मतलब उधारी, खराब उधारी। अर्थात जो पैसे वो उधार में बांट देता है या जो सामान उधार में बांट देता है उसकी जो रिकवरी नहीं होती, पुनः प्राप्ति नहीं होती है, उसी को वो बैड डेब्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपने देखा तमाम चीज़ें, तमाम मदें कि कौन सी मदें यदि दी हुई हों उस पर डायरेक्ट दी हुई हों और उनको ट्रायल बैलेंस के खातों के रूप में रखना हो, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मद जो है वो क्रेडिट वाले पक्ष में जाएगी और कौन सी मद डेबिट पक्ष में जाएगी। तो मुझे लगता है इनको आपको याद कर लेना चाहिए कि डेबिट पक्ष में कौन सी मद जाएगी और कौन सी क्रेडिट पक्ष में जाएगी। अगर ये आपको याद हो जाएगा और आप उसको प्रॉपर वे में ट्रायल बैलेंस में रख देंगे तो आपका जो ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का जोड़ है वो बराबर आ जाएगा। इन केस अगर वो बराबर नहीं आता है तब क्या करते हैं, तब हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं उचंत खाता। सस्पेंस अकाउंट, इसका नाम ही है सस्पेंस। अर्थात ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं और उसका नियम यह है कि उसका डेबिट वाले खाने का योग और क्रेडिट वाले खाने के योग दोनों बराबर आना चाहिए। और यदि नहीं आता तो हम ये समझते हैं कि हमारा अकाउंट कहीं गड़बड़ है और फिर हम उसको चेक करते हैं, सुधारते हैं। उसके बावजूद भी अगर गलती पकड़ में नहीं आती और ये खाने का योग दोनों तरफ के खाने के योग नहीं मिलता है तो हम उस पर एक सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं और जिधर रकम कम होती है उधर जितनी कम रकम है उसको रख देते हैं और भविष्य में जब भी ये खाता पकड़ में आता है तो उसको
हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट जो है ये ट्रायल बैलेंस को बराबर करने का एक अस्त्र है और जो है इसका इस्तेमाल हम लोग इमरजेंसी में ब्रह्मास्त्र की तरह करेंगे। ठीक है ना, तो इस खाते को क्या बोलते हैं, उचंत खाता बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। और ये सारी मतें आप याद कर लेंगे जिससे आपको ट्रायल बैलेंस के सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।